भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ चाइना के द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यही चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दे रहा है। ये ऐसी सबमरीन है जो कि दुनिया के अंदर केवल 6 ही देशों के पास है। अगर पाकिस्तान के पास में इस तरीके का हथियार आ जाता है तो वो भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और इसी कारण से पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके जरिए पाकिस्तान को चाइना न्यूक्लियर सबमरीन देगा। ये सबमरीन टोटल 8 होंगी, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगी और पाकिस्तान के पास जाएंगी, और 4 जो है वो मेड इन पाकिस्तान होने वाली है। जिसके बाद देखो, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देशों के पास नहीं है। इवन जिनके पास में मोस्ट एडवांस आर्मी है, उन देशों के पास भी देखने को नहीं मिलती है। केवल यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना और इंडिया, इन देशों के पास में आज के समय पर इस तरीके की सबमरीन देखने को मिलती है। चाइना के पास में भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, और अब चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार दे रहा है। इवन इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। जितने भी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका मानना यह है कि यूएस और यूके ये दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन दे रहे हैं ऑकस के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने अपना एक बैकअप प्लान बनाया है पाकिस्तान को इस तरीके के हथियार देके। अब पाकिस्तान के पास में अभी तक काउंटर अटैक कैपेसिटी थी, पर न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी। अब पाकिस्तान के पास में डायरेक्ट अटैक कैपेसिटी भी आ जाएगी। मतलब कि अगर इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से अटैक किया तो चाइना न्यूक्लियर अटैक वापस से करने की क्षमता रखता है, या फिर अपनी सबमरीन का प्रयोग करके वो अटैक करने की क्षमता रखता है। बट पाकिस्तान के पास में इस अटैक को करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान के पास में वही कन्वेंशनल सबमरीन है जिसका प्रयोग पाकिस्तान करता है। अब आप कहोगे सर, ये न्यूक्लियर सबमरीन, कन्वेंशनल सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अलग अलग प्रकार की सबमरीन है, इनमें अंतर क्या है? देखो, एक प्रकार की सबमरीन होती है डीजल पावर्ड, मतलब ये सबमरीन है, इसको चलाने वाला क्या है, कौन सा फ्यूल है। अगर वो डीजल है तो उसे डीजल पावर सबमरीन कहा जाता है। अब डीजल पावर है तो डीजल को जलाना पड़ेगा, और किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पानी के अंदर आप ऑक्सीजन कहां से लेके आओगे? ऐसी कंडीशन में इस तरीके की सबमरीन को बार बार ऊपर आना पड़ता है, स्नॉर्कलिंग करना है। मतलब सबमरीन के अंदर आपने देखा होगा ना, एक पाइप रहता है, वो पाइप थोड़ा सा बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, और फिर वापस सबमरीन अंदर चली जाती है, फिर उसे बाहर आना पड़ता है, स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है, फिर नीचे जाना पड़ता है। ये होता है डीजल पावर्ड सबमरीन में। अगर इसी डीजल पावर सबमरीन में मैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा देता हूं तो फिर सबमरीन को बार बार स्नॉर्कलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, नाम ही बता रहा है। अगर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता है और बार बार स्नॉर्कलिंग करने पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में सबमरीन इजीली डिटेक्ट हो सकती है। वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं? इनको पावर दी जाती है न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए, और न्यूक्लियर एनर्जी को जलाने के लिए कुछ थोड़ी चाहिए, ऑक्सीजन, तो इसके लिए यहां पे स्नॉर्कलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो थोड़ी सी आवाज करती हैं, इस कारण से ये भी पकड़ाने का डर तो रखती हैं थोड़े थोड़े लेवल पे। अब यही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की ऐसी सबमरीन्स हैं जिनके अंदर छोटी छोटी मिसाइल्स लगी हो, तो उन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स। पर कोई सी सबमरीन ऐसी है जिसके अंदर हम बैलिस्टिक मिसाइल ही लगा दें लंबे अटैक के लिए, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। चीन ने एक बार फिर भारत को धमाकाखेज झटका दिया है। नाज़रीन, चीन की जानिब से पाकिस्तान को 40 जदीद तरीन J-35 तैयारे देने के बाद 8 न्यूक्लियर सबमरीन देने का ऐलान सामने आया है, जिसने भारत में कोहराम मचा दिया है। भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक पहुँच रही है, और ये शोर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की दिफाई ताकत में होने वाला ये इजाफा भारत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। भारतीय मीडिया में इस वक्त सिर्फ एक ही मौजू जेर बहस है, और वो है चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई शराकतदारी। चीन के इस ऐलान ने भारत के दिफाई हलकों में खलबली मचा दी है, और उनका कहना है कि ये इकदाम खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए पाकिस्तान के हक में कर देगा।
दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है बल्कि अपनी हुकूमत पर भी तनकीद कर रहा है। उनका सवाल है कि मोदी सरकार पाकिस्तान को रोकने के लिए आखिर क्या कर रही है। भारतीय तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर सबमरीन्स पाकिस्तान को समुद्री महाज पर नाकाबिले शिकस्त बना देंगी और भारत की ताकतवर बहरिया के दावे हवा हो जाएंगे। चीन का ये फैसला न सिर्फ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की एक और अजीम मिसाल है बल्कि ये इस बात का पैगाम भी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के दिफाई मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारतीय मीडिया की बौखलाहट इस बात का सबूत है कि उनके अज़ाइम पर पानी फिर चुका है। उनके न्यूज चैनल्स पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का एक तूफान बरपा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया की ये चीखें इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान अपनी दिफाई ताकत में इजाफे के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का अलंबरदार बन रहा है। पाकिस्तान और चीन के इस नए दिफाई मुआहिदे के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कभी पीछे हटने वाला नहीं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। उनका प्रयोग करके भारत यहाँ पर प्रेशर बना सकता है चाइना के ऊपर, इवन पाकिस्तान को सैंक्शन वगैरह का डर भी दिखवा सकता है कि अगर इस तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन दी तो हम सैंक्शन लगा देंगे। इसके साथ में पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, चाइना को इस सबमरीन को देने से ही रोक रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी के अंदर फ्रीगेट, हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस ड्रोन, इन सब के अंदर हम लोगों को अपनी पावर को बढ़ाने के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे भी रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, दोनों के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, बट पाकिस्तान के पास में क्या सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी नहीं है। अगर हमारे पास में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रही तो ऐसी कंडीशन में वो फर्स्ट अटैक करने की क्षमता हमारे ऊपर रखता है। तो अगर हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर रीथिंक करें तो शायद पाकिस्तान के ऊपर डिटरेंस और ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ में हम लोगों को दूसरी सबमरीन जैसे कन्वेंशन सबमरीन्स होती हैं डीजल की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, इनके ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि अगर समुद्र के अंदर फिर से सबमरीन का युद्ध हो तो भारत बहुत मजबूती से पाकिस्तान और चाइना दोनों को जवाब दे सके। भारत के पास में SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन INS चक्र है, वहीं SSBN यानी कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिहंत और अरिघात ये दोनों हैं। मतलब भारत के पास में इस तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड और इवन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी अवेलेबल है। बट इस रीजन को फिर भी डिस्टेबलाइज करने के लिए, पावर डायनामिक्स को चेंज करने के लिए चाइना द्वारा इस तरीके की सबमरीन पाकिस्तान को दी जा रही है, जिसके रिस्पॉन्स में भारत को बहुत ही एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। अब भारत कैसे काम कर सकता है? सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके की न्यूक्लियर चीजों को एक्सचेंज करना अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू होता है। तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका प्रयोग करके भारत यहां पर प्रेशर बना सकता है चाइना के ऊपर, इवन पाकिस्तान को सैंक्शन वगैरह का डर भी दिखवा सकता है कि अगर इस तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन दी तो हम सैंक्शन लगा देंगे। इसके साथ में पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, चाइना को इस सबमरीन को देने से ही रोक रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी के अंदर फ्रीगेट, हेलीकॉप्टर, सर्वेलेंस ड्रोन, इन सब के अंदर हम लोगों को अपनी पावर को बढ़ाने के साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे भी रीथिंक करना पड़ेगा।